वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 28। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज की स्टोरी स्टार्ट होती है शमशान घाट से। प्रयागराज में दारागंज का शमशान घाट। सोनू भाई ने सिद्धियां करना स्टार्ट कर दिया था अपने घर से ही। बहुत कम मंदिर जाते थे वो, पर अब उन्हें एक नई जिज्ञासा धारण करने लगे। वह यह कि वो मसानी को जगाना चाहते थे, माता मसानी को। और ये बहुत ही खतरनाक सिद्धि होती है। और इसके अंदर लोग नॉनवेज और दारू सिगरेट सब चढ़ाते हैं। और सोनू भाई तो सात्विक पूजा करने वाले, वो भी माँ काली की। रात में ध्यान में उन्होंने माते से बोला कि माई, मसानी माता को भी देखेंगे। सब माताओं को प्रणाम किया। हर माता से प्रेम है मुझे। लोग कहते हैं कि मसानी माता बहुत खतरनाक है। मैं उनको भी देखना चाहता हूँ, मैं उनके भी चरण छूना चाहता हूँ। तो कहा, बस इतनी सी बात के लिए तू मसानी को जगाना चाहता है? तो सोनू भाई हंसकर बोले, हाँ माँ, ये आपके लिए इतनी सी बात है क्योंकि आप माँ है ना। आप बेटे का दर्द और बेटे का दुख कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि आप माँ हैं। बेटे का दर्द और दुख केवल बेटा ही समझ सकता है, माँ नहीं समझ पाएगी। फिर बोली कि तुम इतनी पहेलियां बुझाते हो, चलो तुम रात में मसान चलो, वहाँ मसानी को बुलाओ। तो बोले, माँ कैसे विधान होगा, क्या होगा? तो माँ काली ने सारा विधान बताया कि पहले गुरु की माला करना, फिर रक्षक माला करना, फिर रुद्र माला करना, और फिर सिद्धि माला करना। सिद्धि माला इस काम के अंदर मसानी माता होंगी। और मसानी माता का मंत्र ये है। तो मसानी माता का मंत्र ये है। जब सुनकर सोनू भाई की अचानक से आँख खुल गई तो उनको ध्यान आया। तो उन्होंने अपने मित्र, जिनका नाम सोनू खुद था, जो प्रयागराज में उनके गाड़ी चलाया करते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था तो वो गाड़ी चला नहीं सकते स्वयं। कभी भी फिर से कोई अटैक पटैक आ गया तो डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा कॉशियस रहिए। ठीक है, आपका हाथ सही हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कॉशियस रहिए। तो उन्होंने सोनू से संपर्क किया। सोनू बोला भैया बताइए। कहा, यार रात में शमशान घाट चलना है, वो भी दारागंज के। सोनू बोला, भैया आप क्या कर रहे हैं? आप अभी तक जो भी करते रहे वो घर में करते रहे, दुकान पर करते रहे, और पर्दे के पीछे छुप के करते रहे। अब रात में शमशान घाट जाने में तो मेरी तो सुसु निकल आएगी, मैं नहीं जाऊँगा। बोले, यार क्या डरपोक आदमी हो, चलो ना, कुछ दिक्कत होगी तो तुम भाग आना। तो सोनू भाई ने जब ये बोला तो सोनू बोला कि भैया आप मरवाएंगे मुझको, मैं शमशान उमशान नहीं जाना चाहता हूँ, आपको गंगा जी तक ले जाता हूँ, ठीक है, शमशान घाट भैया वहाँ मौत होती है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ भूत प्रेत होते हैं। एक बार हमारी बड़की अम्मा ने प्रेत भेजा था हमारे घर पे। ये सब शमशान में मसानी माता को जगाने से ही जगते हैं। तो सोनू भाई फिर भी बोले कि नहीं यार सोनू, मैंने माता काली से परमिशन ले ली है और माता ने कहा है गुड टू गो। तो अब तो चलना ही है और माता के दर्शन करने ही हैं, क्योंकि मैं अपने इस जीवन काल में जब तक मैं जीवित हूँ, मैं हर प्रकार की माता का दर्शन करना चाहता हूँ। वो जैसी भी हों, वो माँ है। और मैं सारी माताओं को विनम्र निवेदन करता हूँ कि माँ, आप मुझे प्यारी माता के रूप में प्राप्त हो। जैसे मैं अपनी माता काली को मानता हूँ, वैसे मैं आप सबको मानता हूँ, क्योंकि मुझे हर माता में माँ काली दिखाई पड़ती है। तो सोनू बोला, भैया ये सब भाषणबाजी आप बंद करिए, चलिए आपके कहने पर मैं रात में चल जरूर जाता हूँ, लेकिन अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग निकलूँगा। आप ये नहीं कहिएगा वे भाग कर निकल गया। मैं आपको वार्न ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप वार्निंग सुनकर भी अनसुना कर देंगे तो फिर मैं वहाँ से भाग निकलूँगा। सोनू भाई बोले, ठीक है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम माता काली के भक्त हैं, और माता काली के भक्त तो मौत से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि मृत्यु ही तो काली है।
महाकाल और महाकाली। तो हम एक प्रकार से मृत्यु की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वही शाश्वत सत्य है। हमारा जन्म ही मरण के लिए हुआ था, इसलिए हमको कोई डर नहीं। तो सोनू बोला कि आपको कोई डर नहीं होगा भाई, मेरी अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, मैं कमारा आदमी हूँ, मुझे न मारो भाई। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखी मैं भाग जाऊँगा। तो रात में सोनू भाई हंडिया लेके वहाँ बैठ गए। उन्होंने सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर बांधा, 4 बांस के खंभे बांधे और उसको रस्सी से बांध दिया चारों ओर। और बांस के खंभों के बीच में क्यारियाँ बनाकर उसके अंदर पीली हल्दी और पीली सरसों से मंत्र बोलकर, रक्षा का मंत्र बोलकर उन्होंने रक्षा साधना क्षेत्र वहाँ स्थापित किया। पीछे से एक पुलिस वाला आया, बोला ये क्या कर रहे हो? तो सोनू बोला भैया साधना करते हैं, बाबा जी। पुलिस वाले की भी हिम्मत नहीं होती है ऐसे समय पर कि वो कुछ बोल सके। उसने प्रणाम किया, कहा बाबा जी आशीर्वाद। सोनू भाई ने पलटकर मुस्कुराकर आशीर्वाद अभय मुद्रा में दिया और पुलिस वाला वहाँ से चला गया। बड़बड़ाते हुए गया कि पता नहीं आजकल क्या क्या लोग करते हैं। लोग रॉकेट से साइंस पढ़ पढ़ कर मार्स पे पहुँच गए हैं, प्लूटो पे पहुँच गए हैं, और यहाँ लोग तंत्र मंत्र यंत्र में ही लगे हुए। कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से निकल गया। तो सोनू भाई वहाँ पे उन्होंने आसन जमाया। आसन साधना सिद्धि साधना क्षेत्र स्थापित करने के बाद एक रात की पूजा थी मसानी माता की, जो माता काली ने बताया था कि ये मंत्र पढ़कर जब आप मसानी माता को बुलाओगे तो माँ पहले तेरा एग्ज़ाम लेंगी और उसके बाद ही तुझे दर्शन देंगी। तो एग्ज़ाम में फेल ना हो ना, हमारी बेइज्जती नहीं करा देना। तो सोनू भाई ने बोला कि माँ मुझे केवल तुमसे प्रेम है, तुम्हारे प्रेम में मैं पागलों की तरह बस इधर उधर घूमता रहता हूँ और तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। तुम मुझे हर जगह दिखती हो, तुम मुझ पे क्यों शक करती हो? तो कहा अरे बड़े आए, काफ़ी भक्त आते हैं और चले जाते हैं बेटा, तू नया नहीं है, पर तू मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुझे पहले ही सचेत कर देती हूँ। नहीं मेरा क्या फ़ायदा? तो सोनू भाई ने माता काली से कहा ओके। और इधर शमशान घाट में दारागंज में प्रयागराज के सोनू भाई ने पद्मासन लिया और योनि मुद्रा में मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दिया। मंत्र का जाप कर ही रहे थे कि सामने कुछ ही दूरी पे गंगा जी के किनारे 1 घंटा जाप हो गया था करते करते। दिखाई पड़ा कि 2 लोग एक बोरी में किसी को भर कर लेकर आ रहे थे और वहीं आग जला रहे थे और हंडिया उंडिया बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो खाना बनाने जा रहे थे। तो दोनों ने एक लाश जो शायद अभी अभी जलाई गई होगी, जली लाश थी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और उस हंडिया में डाल दिया और पानी डालकर उबालने के लिए नीचे से आग लगा दी। कहा अभी हंडिया में तो और भी जगह है। कहा और कोई लाश तो दिख नहीं रही है। कहा हाँ आज तो सारी लाशें जल गई हैं और कोई लाश नहीं है। तभी उन दंपतियों में से औरत ने कहा वो देखो वो आदमी, वो वहाँ बांस में बैठकर जाप कर रहा है, चलो क्यों ना हम लोग उसको ही काट कर इसमें डाल देते हैं। यह कह के दोनों गड़ासा और तलवार लेकर बांस वाले सिद्धि साधना क्षेत्र की साइड पहुंच गया। सोनू भाई के नेत्र बंद थे और क्योंकि उन्हें साधना का अच्छा खासा अनुभव था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कई साधनाएं उन्होंने कर रखी थी पहले और अनुभव उनके लिए ऐसे कुछ नए नहीं थे। तो जब वो लोग आए उन्होंने बांस उखाड़ना चालू कर दिया और हंसते हुए बोले ये तो हिल भी नहीं पा रहा है, लगता है हमारे डर से जम सा गया है, इसको काटने में तो और मज़ा आएगा। कहकर उनमें से एक ने तलवार खींच ली और मारने के लिए उतारू हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आई भैया 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 भागिए 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 भैया भैया भागिए भैया भैया भागिए भागिए
भैया 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 मार देगा आपको, भैया भूख 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 करके उनके साथ आया हुआ सोनू तुरंत ही अपनी एक्टिवा ऑन करके भाग निकला वहाँ से। इधर सोनू भाई जो जाप कर रहे थे वो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए कभी भी अपना जाप अधूरा नहीं छोड़ते। अब चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, गुरु आज्ञा, गुरु ने जो विधान बताया है वो सराखों पे। गुरु जो विद्या बताता है वो गुप्त होती है, वो आपके माता पिता भी नहीं दे सकते आपको। गुरु आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा देता है, मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाते। मैथ्स पढ़ा देता है, मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाते। गुरु आपको वो ज्ञान देता है जो आप स्वयं ईश्वर से ले सकते हैं। तो उसका दिया हुआ ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। अगर आप इसे ईश्वर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको ईश्वर के बारे में बताएगा, वो आपको ईश्वर से मिला सकता है। इतनी ताकत होती है गुरु में। अब हर गुरु का मोल है, जो चुका पाए वो उसका, जो ना चुका पाए उसकी किस्मत। हर गुरु का एक मोल है। गुरु दक्षिणा हर गुरु की होती है, पर ज्ञानगंज में रहने वाले जितने भी ऋषि होते हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता। उनको केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। इधर जब दोनों दंपत्ति तलवार छुरा लेके अंदर सिद्धि साधना क्षेत्र में आ गए तो पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई अपना ही बेटा है, इसी को काट के खाओगे क्या? और कोई नहीं मिला तुम्हें सुबह से? दोनों भूत दंपतियों ने देखा कि स्वयं महाकाली मसानी के रूप में बाल से असंख्य सर्प निकलते हुए और धरती पर रेंगते हुए अग्नि की रेखा खींचते हुए सोनू भाई के सिद्धि साधना क्षेत्र की तरफ पहुंच रही थी। और लपक कर प्रेम से आकर उसने सोनू भाई को पीछे से दबोच लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पीछे से पकड़कर प्रेम से दबोच लेती है। कहा, इसको मत खाओ आज, ये मेरा बच्चा है, तुम जाओ, आज जितना बन गया है उसी से ही पेट भरो, बाकी बाद में देख लेना। दोनों ने हाथ जोड़े, प्रणाम किए और चले गए। उस रात मसानी माता ने अपने हाथ से सोनू भाई को मसान से मीट निकाल कर, लड्डू निकाल कर, हड्डियाँ निकाल कर अपने हाथ से प्रेम पूर्वक खिलाई। और सोनू भाई रात भर प्रेम पूर्वक व्यंजन खाते रहे मसानी माता के हाथ से। और ये सारा वाक़या वो भागा हुआ सोनू का बच्चा छुप कर देख रहा था। और दूसरे दिन उसने मार्केट में हवा उड़ा दी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो क्या माता मसानी महाकाली का रूप है? और महाकाली अपने बच्चों के लिए माता मसानी बनकर भी माँ के ही रूप में आती है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी।